हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। आज हम सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का जो क्लास 9 का पार्ट 3 पढ़ेंगे। ऑलरेडी पार्ट 1 एंड पार्ट 2 पढ़ चुके हैं। पार्ट 1 में क्यूब का जैसे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम पढ़े थे। पार्ट 2 में सिलिंड्रिकल सरफेस का जैसे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम पढ़े थे और हॉलो सिलेंडर के बारे में भी पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे कोन के बारे में, राइट सर्कुलर कोन। ठीक है। राइट सर्कुलर कोन क्या होता है? जैसे कोन को हम खड़ा कर देंगे, कोन क्या होता है? जैसे हम टोपी पहनते हैं, जैसे बर्थडे में, तो कोनिकल शेप में होता है। उसको अगर सीधा खड़ा कर देंगे, उसका जो वर्टेक्स और जो सेंटर, जैसे उसका बेस होता है सर्कुलर बेस, उसका जो सेंटर के साथ और जो वर्टेक्स को हम लाइन खींचेंगे वो बिल्कुल परपेंडिकुलर होगा। ये है राइट सर्कुलर कोन। अभी देखते हैं कैसा शेप है। ये देखो, ये है कोन। ठीक है। तो ये है वर्टेक्स, ये होता है सिलिंड्रिकल बेस, इसका सेंटर मान लो ये पे, और इसका रेडियस ये है, रेडियस को आर मान लो। और यहां से यहां तक जो लाइन हम खींचेंगे दिस विल बी हाइट। ये हो गया हाइट, ये हो गया रेडियस। ये जो हो गया लाइन, अगर ज्वाइन करेंगे यहां से, इसको एक स्लैंट हाइट बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं मान लो एल। ठीक है। पहले ये तीनों का वैल्यू अगर हमें मिलेगा, तो अब इसका क्या निकालेंगे? कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया। जैसे कर्व सरफेस एरिया क्या है, इसका फॉर्मूला कर्व सरफेस एरिया इक्वल टू पाई आर एल। एल होता है स्लैंट हाइट, इसको क्या बोलते हैं? स्लैंट हाइट। ठीक है। ये हो गया नॉर्मल हाइट, ये रेडियस, ये है स्लैंट हाइट। सो एल का हम वैल्यू कैसे निकालेंगे? एल इक्वल टू, ये देखो कि राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। ठीक है। तो हमें पता है राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, ये है बेस, ये हाइट, ये होता है जैसे डायगोनल यानी हाइपोटेनस। सो इस एंगल का अपोजिट हाइपोटेनस का क्या है आज पर पाइथागोरस थ्योरम? एल इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का होल रूट ओवर। सो एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का होल रूट ओवर। ठीक है। तो ये दोनों का स्क्वायर करके उसका रूट ओवर कर देंगे, दोनों को प्लस करके रूट ओवर करके और इसका वैल्यू निकाल देंगे। सो एल का वैल्यू निकल जाएगा। देन हम कर्व सरफेस एरिया यानी पाई आर एल निकाल सकते हैं। सो इसका टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे? मान लो ये एक, जैसे हम बोलते हैं ओपन कैप। ठीक है। तो ओपन कैप को हम बनाने के लिए अगर इसको हम खोल देते हैं, यहां से हम मान लो कैंची से काट देते हैं, ये शेप कैसे हो जाएगा? ऐसा टाइप बन जाएगा। ठीक है। इसको काट देंगे तो ऐसा टाइप बन जाएगा। ठीक है। ये हो गया हमारा पाई आर। इसका मतलब हमें इतना मटेरियल, इतना एरिया का मटेरियल चाहिए इस कैप को बनाने के लिए। ये होता है कर्व सरफेस एरिया। मान लो हम एक ऐसा चीज बनाएंगे जबकि जिसका जो कि नीचे वाला भी बंद रहेगा। नीचे वाला क्या अभी मैं बोला था सर्कुलर फेस है, वो भी हम बंद करेंगे। मतलब ये चीज भी बनाएंगे प्लस नीचे वाला भी सर्कुलर प्लेट जैसे बनाएंगे, तो उसको हम बोलेंगे टोटल सरफेस एरिया। मतलब कितना अमाउंट का मटेरियल हमें चाहिए, तो ये वाला भी चाहिए प्लस नीचे वाला भी चाहिए। नीचे वाला का क्या एरिया है? सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। अभी देखो टोटल सरफेस एरिया। ठीक है। टोटल सरफेस एरिया क्या है? कर्व सरफेस एरिया, ये वाला सरफेस प्लस बटन का सरफेस प्लस बेस एरिया। बेस एरिया, बेस एरिया क्या है? सर्कल एरिया। सो कर्व सरफेस एरिया क्या है? पाई आर एल, पाई आर एल। बेस एरिया क्या है? पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। दोनों में देखो पाई आर कॉमन है, पाई आर कॉमन है, बच गया एल प्लस आर। ये हो गया टोटल सरफेस एरिया। ठीक है। मान लो इसका हम वॉल्यूम निकालेंगे, यानी इसको देखो जब उल्टा कर देंगे, ये क्या होगा? जैसे हम आइसक्रीम खाते हैं, कौन शेप का जैसे आइसक्रीम खाते हैं, इसमें आइसक्रीम भरेगा। मतलब इसका हम वॉल्यूम निकालेंगे, कितना अमाउंट का आइसक्रीम इसमें भर सकता है, उसको भी हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है। तो जैसे उल्टा हम बनाएंगे ऐसे टाइप बनेगा ये,
ठीक है, इसमें हम क्या भरेंगे, आइसक्रीम भरेंगे। अभी देखो उसका वॉल्यूम का फॉर्मूला निकालते हैं पहले। वॉल्यूम वॉल्यूम देखो इसका वॉल्यूम क्या है, कोन और सिलेंडर का क्या रिलेशन है। मान लो एक हम सिलेंडर लाएंगे सेम हाइट का, ये मान लो सेम हाइट का ये सिलेंडर बन जाएगा। हमें पहले पता है सिलेंडर का वॉल्यूम क्या है, पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर मतलब ये जो बेस का स्क्वायर होता है और हाइट होता है। वॉल्यूम का फॉर्मूला बेस एरिया इंटू हाइट, ये हो गया बेस एरिया इंटू हाइट, पाई आर स्क्वायर एच। जब इसी वॉल्यूम से सेम बेस और सेम हाइट के साथ हम कोन का वॉल्यूम निकालेंगे, वो सिलेंडर का 1/3 बन जाएगा। ठीक है, 1/3 ऑफ सिलेंडर, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। देखो पाई आर स्क्वायर एच जो होता है सिलेंडर का, तो उसका जो उसको अगर 3 पार्ट करेंगे, एक पार्ट होगा कोन का वॉल्यूम। ठीक है, यानी 1/3 ऑफ पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो ये हो गया वॉल्यूम ऑफ कोन, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अभी हम देखो 3 फार्मूला निकाल दिया, तो इसको बेस करके हम बहुत सारे क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं। अभी देखो कैसे हम करेंगे। मान लो रेडियस दिया है 7 सेंटीमीटर, हाइट दिया है 15 सेंटीमीटर, रेडियस दे दिया, हाइट दे दिया। ठीक है, दोनों चीज के लिए मान लो कोन का भी और सिलेंडर का भी। पहले तो हम लोग पढ़ चुके हैं सिलेंडर के बारे, कैसे सरफेस एरिया निकालना और कर्व सरफेस एरिया निकालना है, टोटल सरफेस एरिया वॉल्यूम भी निकालना है। और इसके बारे आप जो पढ़ेंगे अभी जो है निकालेंगे इसका वैल्यू कोन का। अभी देखो एच हमें मिला है, आर भी मिला है, एल निकाल सकते हैं। एल कैसे निकालेंगे, देखो एल का वैल्यू कैसे निकालेंगे, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का होल ओवर। एच कितना है 15 का स्क्वायर प्लस आर कितना है 7 का स्क्वायर। देखो 15 का 225 प्लस 49 का होल रूट ओवर कितना बन जाएगा 954 4 2 6 274 का रूट ओवर। 274 का अभी यहाँ निकाल देते हैं, कितना बनता है 274। देखो 1 1 जब 1 1 1 1 2 और 7 4, यहाँ देखो कितना 25 26 देखते हैं 27 और 7 लेके नहीं, ये ज़्यादा हो जाएगा, 6 लेते हैं। ठीक है 6 लो, यहाँ भी 6 लो, 6 6 जा 36 यानी 3 6 2 जा 12 3 15। अब देखो 10 14 6 गए 8, 6 से 5 गए। अभी देखो पॉइंट आएगा 2 0 आ जाएगा, 6 प्लस कर दो 32। ठीक है, अब कितना डालें 3 5 5 ले लो, यहाँ भी 5 ले लो, 5 5 जा 25 कैरी 2 5 2 जा 10 12 कैरी 1 5 2 15 16। सो डेसिमल 1 वैल्यू तक लेते हैं 16.5। इसका क्या आएगा L इक्वल टू 16.5, कितना है 16.5। अभी देखो L निकल गया, इसका कर्व सरफेस एरिया कितना होगा अभी देखते हैं। पाई 22/7 इंटू आर कितना है 7 इंटू एल कितना है 16.5। देखो ये 7 कट जाएगा, ये दोनों का भी इंटू कर देते हैं 16.5 22 2 5 जा 10 कैरी 1 2 6 जा 12 और 13 कैरी 1 2 1 जा 2 1 3 3 0 0 3 6 3। सो 3 6 3 0 पॉइंट के बाद एक है, एक छोड़ देते हैं। सो 3 6 3
363 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सेंटीमीटर में दिया है, एरिया है मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ठीक है। सो इसका कॉर्ड सरफेस एरिया कितना निकला? 363 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका मतलब 363 सेंटीमीटर स्क्वायर इतना एरिया का हमें मटेरियल चाहिए इसको बनाने के लिए, ये वाला कोनिकल कैप बनाने के लिए। ठीक है। मान लो हम वो जो कैप बनाएंगे नीचे भी बंद कर देंगे, पूरा डब्बा जैसे बन जाएगा नीचे वाला। सो इसका क्या निकालेंगे? टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया फॉर्मूला हम यूज करेंगे, क्या है? पाई आर एल प्लस आर। क्या है? पाई आर एल प्लस आर। टोटल सरफेस एरिया फॉर्मूला है। तो 22/7 आर कितना है? 7 इंटू एच प्लस आर 15 प्लस आर 7। एल का वैल्यू कितना है? 16.5। कितना है? 16.5। देखो ये 7 दोनों कट जाएगा, बचेगा क्या है? 22 इंटू ये दोनों को प्लस कर दो, 16, 24, 30, 23, 23.5। ये दोनों को अभी कर देते हैं। तो 2, 3, 5, 22 पॉइंट। देखो 235 इंटू 2 मतलब 470। दोनों को प्लस कर दो, 0, 7, 7 से 11, 1, 4, 1, 5। तो पॉइंट के बाद 1 मतलब 517। कितना बनेगा? 570 इक्वल टू 570 cm स्क्वायर। ठीक है। ये है इसका टोटल सरफेस एरिया निकल गया। यानी टोटल सरफेस एरिया मतलब इसको बनाने के लिए ये कोनिकल, जैसे कोनिकल कैप मान लो, इसको बनाने के लिए खाली डिब्बा बनाने के लिए हमें कितना अमाउंट का मटेरियल चाहिए? 517 मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर का मटेरियल चाहिए, तब ये हम डिब्बा बना सकते हैं जो कि बंद वाला होगा पूरा। अच्छा, इसमें कितना आइटम भरेगा? जब हम डब्बा बना दिया उसमें कुछ आइटम भरेंगे, कितना अमाउंट का हम आइटम भर सकते हैं, उसका कैपेसिटी कितना है, सो वॉल्यूम का फॉर्मूला भी यूज करेंगे। सो वॉल्यूम फॉर्मूला क्या है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सो वॉल्यूम इक्वल टू, देखो वॉल्यूम इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू 1/3 पाई कितना है? 22/7। आर स्क्वायर कितना है? 7 इंटू 7 इंटू पाई आर स्क्वायर एच। एच कितना है? 8। जब वॉल्यूम हम निकालेंगे उसका यूनिट क्या है? क्यूब हो जाएगा। क्यूबिक यूनिट मतलब सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है। अभी देखो 7 7 कट जाएगा, ये 3 1 जा 3 5 जा, ये कट गया। 22 इंटू 70, 7 इंटू 5 35। तो 22 इंटू 35, 7 5 का 35 cm क्यूब। अभी देखो दोनों को इंटू कर देते हैं, 35 और 22, 70 770 cm। इसका मतलब 770 सेंटीमीटर क्यूब कैपेसिटी का आइटम हम चाहिए, मतलब हम इसमें भर सकते हैं। इसका कैपेसिटी अभी कितना हो गया? 770 सेंटीमीटर क्यूब। इतना अमाउंट का आइटम हम भर सकते हैं। देखो कितना इजीली हमें सारे निकाल दिए। तो एक बार हम फॉर्मूला याद रखेंगे ना, सारे चीज़ हमें पता चल जाएगा कैसे, कितना इसका कैपेसिटी क्या है, इसका कितना अमाउंट का मटेरियल चाहिए, हम डिब्बा बना सकते हैं। ओनली थिंग हमें फार्मूला याद रखना है, और फार्मूला कैसे बनता है वो भी ध्यान देना। ठीक है। अभी देखते हैं हमारा सामने कौन सा क्वेश्चन आता है इसको बेस करके, मतलब कौन के बारे। अभी देखते हैं आगे। हाउ मेनी मीटर्स ऑफ क्लॉथ 5 मीटर वाइड विल बी रिक्वायर्ड? कितना मीटर का कपड़ा हमें चाहिए जिसका विड्थ है 5 मीटर टू मेक ए कोनिकल टेंट? हम क्या बनाएंगे? एक कोनिकल टेंट बनाएंगे। ठीक है। द रेडियस ऑफ व्हिच बेस, जो टेंट बनाएंगे कोनिकल टेंट, वो जो सर्कुलर होता है उसका बेस होता है, और रेडियस कितना है? 7 मीटर।
एंड जो हाइट इज 24 मीटर। जिस टेंट हम बनाएंगे उसका हाइट है 24 मीटर। देखो पहले उसका डायग्राम बना देता है, हमें इजी हो जाएगा। तो देखो ये है, सबसे आसान हो जाएगा डायग्राम बनाने के बाद। ठीक है, ये है कोनिकल टेंट। ठीक है, अच्छा ये देखो हाइट होता है, और यहाँ से यहाँ क्या है, रेडियस आर मान लो, इसको एच मान लो, हाइट। अच्छा ये हो गया राइट सर्कुलर, हमारा कोन हो गया। तो हम ऐसा टेंट अभी हम बनाएंगे। और रेडियस कितना दिया है, रेडियस 7 मीटर, 7 मीटर। हाइट कितना है 24 मीटर। ये चीज हमें दे दिया है। अभी देखो ये जो बनाएंगे हम टेंट, तो नीचे वाला कपड़ा नहीं चाहिए, खाली ऐसे कर्व सरफेस वाला चाहिए, ऐसा टाइप, मतलब चारों तरफ घूमेगा जो कपड़ा चाहिए। तो उसके लिए हम कौन सी फॉर्मूला यूज करेंगे, अभी अभी बोला था कर्व्ड सरफेस एरिया, क्योंकि नीचे वाला हमें नहीं चाहिए। अगर नीचे वाला हम बोल देता क्वेश्चन में, अगर नीचे वाला भी चाहिए, ठीक है, तब हम टोटल सरफेस एरिया हम यूज करते हैं। सो अभी देखो कर्व सरफेस एरिया बनाने के लिए पहले हमें स्लैंट हाइट को निकालना पड़ेगा, जो कि L होता है। ठीक है, और क्या दिया है, जो कपड़ा हम लाएंगे, जैसे दुकान से हम कपड़ा लाएंगे, वो तो जैसे एक विड्थ का देता है, जो कि हम क्या लाएंगे 5 मीटर विड्थ का, और कितना लंबाई वाला लाएंगे। ठीक है, हमें विड्थ कितना दिया है, विड्थ 5 मीटर। इसका मतलब कितना लेंथ का कपड़ा हमें चाहिए, तो हमें चाहिए लेंथ। ठीक है, हमें ये पूछा गया, हाउ मेनी मीटर्स ऑफ क्लॉथ, हाउ मेनी मीटर्स ऑफ लेंथ ऑफ क्लॉथ। अभी देखो आंसर कर देते हैं। अभी पहले हम इसका स्लैंट हाइट निकाल देते हैं। सो गिवन में जो है ऑलरेडी मैं लिख दिया हूँ, यहाँ नहीं लिखता हूँ। पहले हम एल निकालते हैं। एल क्या है, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का होल रूट ओवर। एच कितना है 24 स्क्वायर, 24 का स्क्वायर प्लस आर कितना है 7 का स्क्वायर का होल रूट ओवर। 24 का स्क्वायर कितना है 576, 576 प्लस 7 का कितना है 49 का होल रूट ओवर इक्वल टू 9650। कैरी 1 7 4 11 1 12 2 5 1 6। 625 का रूट ओवर कितना होता है 25। ये क्या है, मीटर में दिया है 25 मीटर। इसका मतलब एल कितना है 25 मीटर। अभी इसका स्लैंट हाइट निकाल दिया। हमें अभी क्या निकालना है, कर्व सरफेस एरिया। देखो कर्व सरफेस एरिया, ये जो एरिया निकलेगा इसका मतलब इतना अमाउंट का कपड़ा हमें चाहिए। देखो इसका कर्व सरफेस एरिया की फॉर्मूला क्या है, पाई आर एल इक्वल टू, पाई क्या होता है 22/7, 22/7 इंटू आर कितना है 7, एल कितना है 25। अच्छा, जब एरिया निकलता है हम हमेशा यूनिट क्या लिखते हैं स्क्वायर में, सो मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब ये 7 7 कट जाएंगे, 22 इंटू 25। देखो 25 2 जाए कितना है 50, 50 से कैरी 5 होगा, 22 25 इंटू 2 50, ये 5 55 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ठीक है। सो इतना अमाउंट का हमें कपड़ा चाहिए। अच्छा, कपड़ा तो चाहिए, लेकिन जब दुकान से हम लाएंगे वो कितना लंबाई का कपड़ा लाएंगे, जो कि हम कितना विड्थ का लाएंगे 5 मीटर विड्थ का। सो लेंथ कितना होगा इसका, सो हमें पता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इक्वल टू एरिया। सो एरिया हमें अभी मिल गया। ठीक है, सो लेंथ रिक्वायर्ड, लेंथ रिक्वायर्ड कितना है, एरिया डिवाइडेड बाय विड्थ।
एरिया कर्व सरफेस एरिया डिवाइडेड बाय विड्थ, ठीक है। सो 550 मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय विड्थ कितना है 5 मीटर, 5 मीटर। तो भाई मीटर और स्क्वायर को काट देते हैं, बच गया मीटर। देखो 5 में ये पूरा डिवाइड हो जाएगा। अभी देखो कितना है 5 में 1 जा 0 110 मीटर। सो कितना लेंथ का कपड़ा चाहिए 110 मीटर। देखा कितना इजीली ये हम सॉल्व कर दिया। और आप लोग भी ऐसे सॉल्व कर दोगे और आप लोग भी ऐसे कैलकुलेट कर दोगे कितना कपड़ा चाहिए, कितना क्या चीज़ चाहिए, ठीक है। ये तो हो गया हम हल्लो चीज़, मतलब जैसे खुल्लम खुल्ला ओपन चीज़ हम निकाल दी। मान लो एक सॉलिड चीज़ होता है तो उसमें कितना अमाउंट का मटेरियल भरा हुआ, अभी उसको हम देखेंगे। चलो अभी देखते हैं कौन सी क्वेश्चन आया है, उसको भी हम सॉल्व करके दिखाएंगे आपको कैसे इजीली सॉल्व होता है, कैसे आसान तरीका से होता है। मतलब आप लोग भी कैसे उस मेथड को यूज करके आपका भी मतलब कैसे इजीनेस आ जाएगा। क्वेश्चन देखते ही आप भी सॉल्व कर पाओगे। अभी देखते हैं द रेडियस एंड हाइट ऑफ ए कोन। एक कोन दिया, उसका रेडियस और हाइट आर इन द रेशियो 4:3। देखो हम पहले डायग्राम कर देते हैं। ये है कोन, ठीक है। तो उसका क्या है रेडियस और हाइट का रेशियो, रेडियस और हाइट का रेशियो क्या है 4:, समझ गए। और क्या दिया है द एरिया ऑफ द बेस, इसका जो एरिया ऑफ बेस एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर दे दिया। कितना है 154 cm स्क्वायर। फाइंड द एरिया ऑफ कर्व सरफेस, कर्व मतलब कोन का क्या हम निकालेंगे कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। अभी देखो बेस एरिया दे दिया, एरिया ऑफ द बेस, बेस मतलब सर्कुलर एरिया होता है, ठीक है। अच्छा रेडियस एंड हाइट का रेशियो दे दिया। तो अभी हम निकालते हैं इसका वैल्यू। लेट रेडियस इज 4x एंड हाइट कितना है इज 3x, ठीक है। रेडियस 4x, हाइट 3x। सो एरिया कितना दिया है सर्कल का एरिया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इसका मतलब रेडियस हम अभी निकाल देते हैं। अच्छा हमें जो मिला है अच्छा ये है h कितना दिया है 3x, ये कितना है 4x, ठीक है। अभी हमें निकालना पड़ेगा l निकालने के बाद हम एरिया को कर्व सरफेस निकालेंगे। अभी देखो हमें पाई आर स्क्वायर कितना दिया है, as we know pi r square equal to 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो पाई का वैल्यू कितना है 22/7 इंटू आर स्क्वायर, आर कितना है रेडियस 4x इंटू 4x, 4x इंटू 4x इक्वल टू 154 cm स्क्वायर। अभी देखो ये 22/7 इधर आ जाएगा। अभी 4x इंटू 4x कितना है 4 इंटू 4 16x स्क्वायर कितना बन जाएगा 154 इंटू 7 डिवाइडेड 22, ठीक है cm स्क्वायर। अब इधर 22 और ये कितना बन जाएगा 22 7 जा 7 इंटू 7 कितना हो जाएगा 49 होता है। सो 49 cm स्क्वायर, 16x स्क्वायर इक्वल टू 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो x स्क्वायर कितना बनेगा देखो x स्क्वायर इक्वल टू 49 डिवाइडेड बाय 16 हो जाएगा और cm स्क्वायर। सो x कितना होगा 49 डिवाइडेड बाय 16, 49 डिवाइडेड बाय 16 cm स्क्वायर का होल रूट ओवर इक्वल कितना 7/4 cm। सो x का वैल्यू अभी कितना निकला अभी 7/4। इसको थोड़ा मिटा देते हैं। देखो
जब x का वैल्यू निकला 7/4 से, सो हमारा रेडियस कितना था 4x। सो रेडियस कितना है 4x इक्वल टू कितना होगा 4 इंटू 7/4 इक्वल टू, दोनों कट जाएंगे, इक्वल टू कितना है जो कि 7 सेंटीमीटर। रेडियस कितना निकला, रेडियस इक्वल टू 7 cm हो गया। अभी हाइट देखते हैं। हाइट कितना है 3x इक्वल टू 3 इंटू 7/4 इक्वल टू 21/4 cm हाइट निकला। तो अभी देखो हाइट कितना हो गया हमारा 21/4 cm। अभी L यानी स्लांट हाइट पहले निकालते हैं, तब कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे। अब इसको मिटा देते हैं। देखो L कितना है, सो L इक्वल टू h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर का होल टोटल। ये है L, ये होता है राइट एंगल ट्रायंगल, पहले से बोला हूँ। सो बेस एरिया प्लस हाइट एरिया का होल टोटल। सो ये देखो h स्क्वायर, h कितना भी, हाइट हमारा कितना निकला 21/4 का होल स्क्वायर प्लस r कितना है 7 का स्क्वायर का होल टोटल। अभी देखो 21/4 का स्क्वायर है कितना है 21 इंटू 21 441 डिवाइडेड बाई 16 प्लस 7 का कितना है 49 का होल टोटल इक्वल टू कितना देखो 16, नीचे एलसीएम ले लेते हैं। सो 441 प्लस 49 इंटू 16, 49 इंटू 16 69 है। कितना है 984 का होल टोटल। इसको प्लस कर देते हैं। अभी देखो 4 1 5 8 4 12 2 1 9 10 4 14 डिवाइडेड बाय 16 का होल टोटल। अभी देखो कितना होता है 1425 का, 1425 का हम अभी रूट ओवर निकालेंगे। सो देखो 3 3 जा 9, 3 3 जाएगा 9, 14 से 9 गया कितना है 5, ये आया 2 5 नीचे 3 3 है 6। अच्छा 8 ले लेते हैं, यहाँ भी 8 8 जा 64 कैरी 6, 8 6 जा 48 6 54 8 भी नहीं आएगा 54 आ जा रहा। 7 ले लेते, देखो 7 7 जा 49 कैरी 4 7 6 जा 42 और 46 4 6 9 देखते हैं माइनस करके कितना आ रहा 10 5 15 9 6 1 11 6 5 56। तो 37.1 डेसिमल वैल्यू तक हम ले लेते हैं। तो ये 7 फिर प्लस करते हैं कितना 7 7 14 से 4 कैरी 1 6 1 7, ठीक है। फिर 4 प्लस कर देते हैं 77। अभी कितना ले लेते हैं कितना आएगा, तो जब पॉइंट हम ले लेते हैं यहाँ 2 0 हम डालेंगे। तो अभी देखते हैं कितना 7 ले लेते हैं 0.7 9 50 40 7 49 4 7 4 24 32 कैरी 3 7 7 49 52। सो 0.1 डेसिमल वैल्यू तक हम लेते हैं 37.7। इसका कितना है 37.7 डिवाइडेड बाय
16 का कितना रूट ओवर है 4, इसको भी हम निकाल देते हैं, कितना देखते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर डेसिमल 0.7 के बाद भी जाएगा, इसको 0.8 में भी ले सकते हैं, तो इसको 0.8 ले लेते हैं, नियर बाई हो जाएगा, वो 0.8 ले लेते हैं। तो इसको डिवाइड कर देते हैं, 3 4 9 जा 4 9 जा 36 1 8 4 4 जा, अच्छा पॉइंट दे दो, 4 4 जा 16 4 4 जा 16 2 0 4 5 जा, सो 9.45 कितना आया, 9.45, ये है सेंटीमीटर, क्या है सेंटीमीटर, 9.45 सो अभी एल का वैल्यू हम निकाल दिया, तो हमें क्या पूछा है, फाइंड द एरिया ऑफ अ कर्व्ड सरफेस। अभी कर्व्ड सरफेस का फॉर्मूला हम क्या है, कर्व्ड सरफेस एरिया पाई आर एल, पाई कितना है 22/7, आर कितना है 7, एल अभी कितना निकला 9.45, ठीक है 9.45, क्या है, जब एरिया निकलता है हम सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे उसको, तो उसका यूनिट स्क्वायर बन जाएगा। तो अभी देखो 7 7 काट दो, तो 22 इंटू 9.45, तो 9.45 22 इंटू कर दो, अच्छा 9 2 18 18 90 097 207, अच्छा पॉइंट के बाद 2 है पॉइंट, सो 207.9 cm, ठीक है। अभी इसका कर्व सरफेस एरिया कितना निकला 207.9 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। देखो थोड़ा कैलकुलेशन तो थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन ये बहुत इजी होता है, फॉर्मूला पुट करो और करो, कैलकुलेशन में तो थोड़ा टाइम लगेगा ही, ठीक है। सो अभी इसको मिटा देते हैं, देखते हैं और कौन सी क्वेश्चन आता है हमारा सामने। A right circular cone is 3.6 सेंटीमीटर हाइट, राइट सर्कुलर कोन हाइट कितना है 3.6 सेंटीमीटर हाइट, एंड रेडियस ऑफ इट्स बेस, उसका जो बेस होता है उसका रेडियस कितना है 1.6 सेंटीमीटर, इट इज मेल्टेड एंड रीकास्ट, इसका मतलब ये है कि सॉलिड कोन है, इसको मेल्ट करेंगे, मेल्ट करके रीकास्ट बनाएंगे, रीफॉर्म बनाएंगे, दूसरा फॉर्म में बनाएंगे इनटू ए राइट सर्कुलर कोन, और दूसरा कोन बनाएंगे जिसका रेडियस कितना होगा, रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 1.2 सेंटीमीटर, उसका पहले का रेडियस कितना था 1.6 था, अभी रेडियस छोटा हो गया, मतलब वॉल्यूम सेम है, उस चीज को हम मेल्ट कर दिया, और दूसरा मतलब बेस का, जैसे दूसरा रेडियस का छोटा सा रेडियस का हम एक और एक कोन बनाएंगे, और उतना ही आइटम में बनाएंगे जिसका फाइंड इट्स हाइट। सो वो जब नया कोन बनाएंगे उसका हाइट कितना बनेगा, उसको अभी देखते हैं, पहले हम डायग्राम करेंगे, डायग्राम से हमें 80% समझ में आ जाएगा। पहले डायग्राम करो, ये देखो, ये पहले कोन दिया है हमें, ये जो कोन का हाइट कितना है 3.6, ये है हाइट, ठीक है, हाइट कितना है 3.6 सेंटीमीटर, ठीक है। रेडियस कितना है 1.6, ये है रेडियस होता है, ये रेडियस कितना है 1.6 सेंटीमीटर, इट इज मेल्टेड एंड रीकास्ट इनटू ए राइट सर्कुलर कोन विथ रेडियस 1 ऑफ इट्स बेस 1, अच्छा इसको जब हम मेल्ट कर दिया, मेल्ट करके दूसरा कोन बनाया, ये मान लो ऐसे टाइप बनाया, ठीक है, जिसका रेडियस कितना हुआ 1.2, ये जो R1, ये मान लो R1, ये R2, सो ये हो गया 1.2 cm, पहले देखो 1.6 था तो उसको छोटा कर दिया रेडियस, ये देखो थोड़ा सा दिमाग लगाओ, जब रेडियस छोटा हो गया हाइट थोड़ा सा बड़ा होगा, देखते हैं उसका भी वही निकलेगा। ये जो हाइट हम अभी निकालेंगे, मान लो ये H1 था, ये H2 कितना है, H1 तो हमें मिल गया,
H2 अभी कितना होगा, ठीक है। अभी देखते हैं, देखो आंसर बना देते हैं क्या है। पहले देखो H1 मान लो इसका पहला वाला कोण का आंसर गिवन, H1 कितना है 3.6 सेंटीमीटर, R1 कितना है 1.6 सेंटीमीटर, ठीक है। R2 कितना है, R2 कितना है 1.2 सेंटीमीटर। अभी H2 कितना है हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। अभी देखो ये जब हम इसको रिकास्ट करेंगे, पहले कितना अमाउंट का मटेरियल है इसमें, उसका क्या हम पता करेंगे, क्या है वॉल्यूम। इसका मतलब इसका वॉल्यूम और इसका भी वॉल्यूम दोनों बराबर होगा, क्योंकि सेम मटेरियल में हम दूसरा बनाए, सो दोनों का वॉल्यूम बना मतलब इक्वल होगा। सो V1 इक्वल टू V2 होगा, इसका वॉल्यूम मान लो V1, इसका होगा V2। सो V1 V2 इक्वल है, दैट मीन्स पहले वाला वॉल्यूम क्या है, देखो 1/3 पाई r स्क्वायर h r1 स्क्वायर इक्वल टू 1/3 पाई r2 स्क्वायर। अच्छा ये h1 h2 समझ में आ रहा है कि नहीं, क्योंकि एक चीज को हम मेल्ट कर दिया, मेल्ट करके दूसरा चीज बनाया, वॉल्यूम तो वही रहेगा ना, वॉल्यूम थोड़ी कम बहुत होगा, वॉल्यूम सेम रहेगा, तो दोनों वॉल्यूम बराबर है। अभी देखो दोनों तरफ से 1/3 को काट देते हैं, दोनों तरफ से पाई को काट देते हैं। सो r1 स्क्वायर h इक्वल टू r2 स्क्वायर h h1 h2। अभी इनका वैल्यू पुट करते हैं, देखो क्या क्या वैल्यू है। r1 कितना है 1.6 का स्क्वायर होगा इंटू h1 कितना है 3.6 इक्वल टू कितना r2 का कितना है 1.2 का स्क्वायर इंटू h2 हमें निकालना है h2। अभी देखो h2 कैसे निकलेगा, ये जो 1.2 का स्क्वायर यहाँ पे डिवाइड होगा, मतलब h2 इक्वल टू देखो ये डिवाइड हो जाएगा 1.6 का स्क्वायर कितना है 16 का कितना है 256 होता है, सो 2.56 अच्छा 3.6 का कितना है 3.6 का कितना है, ठीक है, इंटू 3.6। अभी देखो इसको कितना आएगा, डिवाइड हो जाएगा 1.2 इंटू 1.2, देखो 1.2 3 जा ये आ गया 3। अच्छा ये देखो 3 से काट दो 3.4 आएगा, ठीक है, 0.4 से इसको काटेंगे इक्वल टू देखो 0.4, देखो ये पॉइंट है, यहाँ पर पॉइंट को इस तरफ ले जाते हैं, ये पॉइंट हट जाएगा, तो इसको डिवाइड करने से 4 6 जा 24, अभी पॉइंट देंगे और 1 6 4 4 जा 16, h2 कितना है 6.4 सेंटीमीटर। सो ये जो हाइट निकलेगा इसका, जो हम कोण बनाएंगे, इसका हाइट कितना है 6.4 सेंटीमीटर। हमारा ये हो गया आंसर। देखा कितना बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन ये सब सॉल्व हो रहा है, एक चीज को मेल्ट कर दिया दूसरा चीज बना दिया। मान लो ये एक कोण है, इसको भी मेल्ट करके हम सिलेंडर बना सकते हैं, इसको एक स्फीयर भी बना सकते हैं, गोली बना सकते हैं, ठीक है। अब इसको मिटा देते हैं, दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। यस देखो द रेडियस एंड हाइट ऑफ ए कोन, रेडियस एंड हाइट ऑफ ए कोन आर इन द रेशियो 3:4। सो देखो एक कोन है, ये है कोन मान लो, देखो इसका रेडियस एंड हाइट, रेडियस एंड हाइट का रेशियो क्या है 3:4, ये हमें मिला है डाटा। सो इफ इट्स वॉल्यूम, अरे वॉल्यूम भी मिल गया 301.44 सेंटीमीटर क्यूब, देन व्हाट इज इट रेडियस एंड स्लांट हाइट, स्लांट हाइट ये देखो
ये होता है नॉर्मल हाइट, ये होता है स्लैंट हाइट, इसको एल बोलते हैं, ये एच है, ये आर होता है, ठीक है। अच्छा, सो अभी हमें क्या क्या मिला है, रेडियस और हाइट का रेशियो दे दिया है, वॉल्यूम दे दिया है, हमें निकालना क्या है, एल निकालना है, रेडियस भी निकालना है और स्लैंट हाइट भी निकालना है। अच्छा, और क्वेश्चन में हिंट्स भी दिया है, पाई का वैल्यू हम 22/7 नहीं लिखेंगे, लिखेंगे 3.14, ठीक है। तो अभी देखो कैसे इसको हम सॉल्व करते हैं। सो लेट रेडियस 3x, और जब दोनों का रेशियो दिया है तो उसको हम 3x और 4x मान लेते हैं, ठीक है। लेट r इक्वल टू 3x, h इक्वल टू 4x। सो वॉल्यूम क्या है दे दिया है ऑलरेडी। अच्छा, कोन का वॉल्यूम फॉर्मूला क्या है, 1/3 पाई r स्क्वायर h। सो वॉल्यूम इक्वल टू 1/3 पाई r स्क्वायर h इक्वल टू ऑलरेडी दे दिया कितना है, 301.44 cm क्यूब, ये हमें मिल गया। सो अभी देखो पाई r स्क्वायर, अच्छा पाई का वैल्यू कितना दिया है 3.14, दैट मीन्स 1/3 इंटू 3.14, पाई का वैल्यू 3.14, r स्क्वायर मतलब 3x का स्क्वायर, 3x इंटू 3x, 3x इंटू 3x इंटू h कितना है 4x, 4x इक्वल टू कितना है, ये है वॉल्यूम, तो 301.44 cm। अभी देखो ये 3 और ये 3 कट जाएगा, बस बाकी देखो ये सारे इधर डिवाइड हम करेंगे। अभी x x x x क्यूब बन जाएगा, x क्यूब इक्वल टू ये सारे इस तरफ डिवाइड करते हैं, तो 301.44 डिवाइडेड बाय 3.14, और क्या है बचा 3 इंटू 4, 3 इंटू 4 कितना है 12, ये भी डिवाइड हो जाएगा, बस इतना है। अभी इसको हम डिवाइड करते हैं, ये देखो पॉइंट के बाद ये दो है, पॉइंट के बाद ये दो है, तो पॉइंट को हम निकाल देते हैं। अच्छा, अभी इसको 3, तो पहले 12 से डिवाइड कर देते हैं, बढ़िया होगा, 301.44 और 12, ठीक है। अभी क्या है, कितना बच गया, 2512 डिवाइडेड बाई 3.14, ये आ गया। तो इसको अभी मिटा देते हैं, देखो 3.14, अभी इसको हम डिवाइड करने से कितना होगा, देखो 8, अच्छा 8 आएगा मुझे लगता है, 8 चौ 32, 2 कैरी 3, 8 8 1 जा 8, 3 11, 11 कैरी 1, 8 3 जा 24, 1, अरे वाह कट गया। सो 8, एक्स क्यूब कितना है 8 सेंटीमीटर क्यूब, cm क्यूब। जब एक्स क्यूब 8 सेंटीमीटर क्यूब, 8 सेंटीमीटर क्यूब कैसे होता है, 2 cm इंटू 2 cm इंटू 2 cm, सो x इंटू x इंटू x, एक्स क्यूब, सो x कितना होगा 2 cm, दैट मीन्स x इक्वल टू 2 cm। जब x 2 cm हो गया, रेडियस कितना है 3x है ना, रेडियस कितना होगा, अभी देखो, अच्छा ठीक है, h इक्वल टू 4x, h कितना है 4x, सो रेडियस r इक्वल टू कितना है 3x, 3 इंटू कितना 2 इक्वल टू 6 cm, और h कितना है 4 इंटू x, 4 इंटू 2 इक्वल टू 8 cm। अभी देखो r निकाल दिए और h भी निकाल दिया, l का वैल्यू हम निकाल सकते हैं। अभी देखो इसको मिटा देते हैं पहले, अभी देखो l का वैल्यू कैसे हम निकालेंगे, हमें पता है h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर का रूट ओवर h कितना निकला है 8,
का स्क्वायर प्लस आर कितना है 6 का स्क्वायर इक्वल टू कितना, आप देखते हैं 8 का 64 प्लस 6 का 36, दोनों प्लस कर दो 100 इक्वल टू 10 सी। एल कितना है 10 सी, 10 सी। क्या पूछा था, व्हाट इज इट्स रेडियस एंड स्लांट हाइट। सो रेडियस कितना है, रेडियस क्या है इक्वल टू 6 cm एंड स्लांट हाइट इक्वल टू कितना है इज 10 cm। हो गया हमारा आंसर। ठीक है, इसको निकाल देते हैं। देखो कैसे आसानी से इसका हम वैल्यू निकाल दिए और सॉल्व भी कर दिया। बस इसको वॉच करते रहना, सिंसियरली वॉच करो कैसे फार्मूला निकलता है, किस तरीके से, किस सिस्टम से, किस प्रोसेस से ये सब होता है। वॉच करो, दिमाग में घुसा दो। ठीक है, मुझे लगता है आप लोग का सब समझ में ये इजीली आ जाएगा। ठीक है, ये मेरा विश्वास है, भरोसा है। एक चीज़ मैं बताता हूँ, आप भी इसको वॉच करो और सीखो, अच्छी तरह सीखो, इसका मजा लो, फायदा उठाओ। और एक काम करना भूलना नहीं, आपका दोस्त लोग को भी इस मजे का भी दे दो फायदा, उनको भी शेयर कर दो, वो भी फायदा उठाएंगे। ठीक है, और एक चीज़ याद करना, तो इसको अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं किया ना, इसको सब्सक्राइब कर दो। बीच बीच में मैं जैसे आपका जैसे हर चैप्टर का जैसे वीडियो डालता रहूँगा तो आपका नोटिफिकेशन बॉक्स में चला जाएगा, आपको ढूंढने का नहीं पड़ेगा। ठीक है, अभी और एक क्वेश्चन देख लेते हैं। चलो दोस्त, देख लेते हैं कौन सी अभी क्वेश्चन आया आज, लेकिन इसको आखिर क्वेश्चन मानेंगे, बढ़िया क्वेश्चन आएगा। अभी देखते हैं जो कि मैं सोचा हूँ। ए सिलेंडर इज विद इन द क्यूब, एक क्यूब है, उसका अंदर एक सिलेंडर है, टचिंग ऑल द वर्टिकल फेसेस। वो जो सिलेंडर है, जो क्यूब का चारों तरफ जो वर्टिकल फेस होता है उसको टच किया है। एक कोन इज इनसाइड द सिलेंडर, और एक कोन भी सिलेंडर का अंदर है। मतलब तीन आइटम हो गया, एक क्यूब हो गया और एक सिलेंडर हो गया और एक कोन हो गया। इफ देयर हाइट्स आर सेम, तीनों का हाइट बराबर है, विथ द सेम बेस, बेस भी सेम है, सेम बेस के साथ सेम हाइट हो गया और तीनों का हाइट बराबर है। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स, उनका जो वॉल्यूम होता है तीन चीज का, तीनों का कितना कैपेसिटी तीनों चीज में आएंगे, उनका रेशियो हम अभी निकालेंगे। क्या रेशियो है तीनों वॉल्यूम का, अभी देखते हैं। पहले देखो, मैं पहले ही बोला हूँ, पहले डायग्राम कर लो, 80% पहले समझ में आ जाएगा। पहले हम डायग्राम करते हैं। ये देखो है, ये क्या है, एक क्यूब होता है। ठीक है, देखो इसका अंदर क्या है, एक सिलिंड्रिकल डिब्बा है, इसका अंदर एक सिलिंड्रिकल डिब्बा ऐसे। ठीक है, इसको भी हम देखते हैं। ये इसका बेस होता है, बेस सर्कुलर होता है, इसका रेडियस ये होता है। ठीक है, ये होता है सिलेंडर। सिलेंडर का अंदर फिर क्या है, एक कोन भी है। चलो, एक कोन है सेम हाइट का भी, सेम हाइट का और सेम बेस का। चलो, तीन चीज हम निकालेंगे। हमें पता है एक क्यूब का सारे फेस समान सेम होता है, सारे एज भी इक्वल होता है। देखो मान लो दिस एज, इसको ए मानते हैं, ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, चारों तरफ इक्वल है। तो जब ये ए है, इसका मतलब इसका अंदर सिलेंडर है, सिलेंडर है कि नहीं। जब सिलेंडर है, सिलेंडर का रेडियस इक्वल टू क्या होगा, एज के साथ बराबर होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। देखो ये जो इसका मतलब ये है डायमीटर, डायमीटर बराबर किसके साथ है, साइड के साथ है। सो डायमीटर इक्वल टू साइड हो जाएगा। तो जब डायमीटर इक्वल टू साइड हो गया, रेडियस कितना है, डायमीटर का आधा होता है, सो ए बाई 2। हाइट कितना है, तो इसका चारों तरफ सब सेम है, सो हाइट भी है। अभी देखते हैं, अभी तीनों का वॉल्यूम पहले निकालते हैं, तब उसका रेशियो हम निकालेंगे।
अभी देखो ये तीन चीज हमें पता है, चल गया। अभी आंसर निकालते हैं। आंसर देखो एक एक करके वॉल्यूम निकालते हैं। सो वॉल्यूम ऑफ क्यूब पहले निकालते हैं। मान लो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या है, V1 वॉल्यूम ऑफ क्यूब। जब साइड ए होता है सो वॉल्यूम कितना होगा, ए क्यूब ए क्यूब। अभी देखो V2 मान लो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, पहले क्यूब का हो गया सिलेंडर का। सो वॉल्यूम ऑफ V2 क्या है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल पाई आर स्क्वायर एच। पाई को पाई लिख दो, आर स्क्वायर मतलब A/2 का स्क्वायर इंटू एच कितना है ए, इंटू आर कितना A/2, एच कितना ए, इंटू एच कितना है ए। अभी देखते हैं इसका वैल्यू कितना आता है। पाई कितना है 22/7, A/2 मतलब A स्क्वायर बाई 4 इंटू ए। अभी देखो 2 2 जा 2 11 जा इक्वल टू 11/7 ए क्यूब। 11/7 to the 24 14। So 11/14 7 to the 14 11 और एक ये हो गया V2 मीन्स वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। अभी वॉल्यूम ऑफ V3 वॉल्यूम ऑफ कोन निकालते हैं। वॉल्यूम ऑफ कोन का वॉल्यूम क्या है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यानी 1/3 और 1/3 ऑफ सिलेंडर का वॉल्यूम जो होता है तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई कितना है 22/7 इंटू आर स्क्वायर A/2 का स्क्वायर है A²/4 A²/4 एच कितना है। अभी देखो 4 2 2 जा 2 11 जा इक्वल टू कितना बचेगा, तो यहाँ पर लिख देते हैं इक्वल टू 11/7 3 जा 21 21 to the 40 11/42 ए क्यूब। अभी देखो हमें तीनों वॉल्यूम पता लग गया, तीनों वॉल्यूम का वैल्यू निकाल दिया। तीनों वॉल्यूम का क्या पूछा है, रेशियो पूछा है। V1 इंटू V2 इंटू V3 कितना होगा। चलो इसको अभी बिठा देते हैं। चलो V1 इंटू V2, अभी देखो V1 इंटू V2 इंटू V3 इक्वल कितना होगा। V1 कितना है ए क्यूब इंटू V2 कितना निकला था 11/14 11/14 ए क्यूब। V3 कितना है इंटू 11/42 42 ए क्यूब। अब इसको मिटा देते हैं। देखो V1 V2 V3 कितना है, देखो ये तीनों में क्या हम डिवाइड कर सकते हैं। ए क्यू डिवाइड करने से क्या होगा ए क्यू, और ये 14 और 42 का एलसीएम कितना है 42। सो 42/42 डिवाइडेड बाय ए क्यू सारे में हम मल्टीप्लाई करेंगे। देखो ए मान लो ए क्यू इंटू, चलो इसको एक ही बार में 42 इंटू 42 डिवाइडेड बाई ए क्यू। तो देखो ए क्यू कर जाएगा 42 कट जाएगा, लेकिन ए क्यू कट जाएगा 42। यहाँ कितना बचेगा 42 तो यहाँ 11 है 14 3 जब 42 11 इंटू 3 33 इस 42 कट जाएगा, ए क्यू कट जाएगा 11 बचेगा 42 बस इसको बता देते हैं। देखो ये दोनों का एलसीएम है 42। सो 42 सारे में 42 इंटू करेंगे और सारे में ए क्यू है, सारे में से ए क्यू डिवाइड कर देंगे। ये हमारा हो गया रिक्वायर्ड रेशियो। सो पहले वाला जो होता है, जैसे
क्यूब का सबसे बड़ा वॉल्यूम होता है, उसका अंदर क्या रखा हुआ है सिलेंडर, उससे थोड़ा छोटा वॉल्यूम होता है। उसका देखो देखो यहाँ देखो सिलेंडर का वॉल्यूम 33, उसका देखो 1/3 कितना हो गया क्यूब का ना कोन का, देखो 33 और 11 1/3 ऑफ सिलेंडर हो गया, इससे भी पता चल गया। ठीक है, तो मुझे लगता है आप लोग का पूरा अच्छी तरह समझ में ये सब आ गया। ये सबसे बढ़िया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी है। ठीक है, आज के लिए यही समाप्त करते हैं, अगली क्लास देखेंगे, कब मुलाकात होगा आपके साथ। आप बनते रहना मेरा साथ। ठीक है, अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं किया ना, इसको जल्दी सब्सक्राइब कर लो, जो भी वीडियो में डालता रहूँगा पहले आप ही के पास जाएगा। ठीक है, वेरी गुड, थैंक यू।